नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास के कंप्यूटर के सैम्पल पेपर के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं हिंदी, मैथ, साइंस और इंग्लिश का सैम्पल पेपर चैनल पर डाल चुका हूं, तो इसे आप एक बार जरूर देख लें। और इसके सिलेबस की वीडियो भी मैं चैनल पर डाल चुका हूं, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल आप उस लिंक पर क्लिक करके उस सिलेबस की वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर आप देख पाएंगे कि कितना सिलेबस आपको पढ़ना है और कितना सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आने वाले रेड कलर बटन सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-2023 कक्षा 10 विषय कंप्यूटर केवल प्रश्न पत्र। दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है वो यूपी बोर्ड ने जारी किया है। कहने का मतलब आपका जो बोर्ड का जो पेपर आएगा वो सेम टू सेम इसी फॉर्मेट का रहेगा। क्वेश्चंस आपके अलग हो सकते हैं या और ये भी हो सकता है कि इस प्रश्न पत्र में से 20 से 30% प्रश्न जो है वो उस पेपर में पूछे जाएं, तो आप इस पेपर की भी तैयारी कर जाएं। ठीक है, तो जो समय होगा वो इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, और पूर्णांक जो होगा वो 70 अंक का होगा, और इंटरनल जो होता है वो आपका 30 अंक का हो जाता है। तो टोटल जो है वो 600 अंक का ये वाला पेपर हो जाता है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने के अलावा 3 घंटे 15 मिनट में से जो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद बात करें कुछ और निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, उसके बाद सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। कहने का मतलब जितने भी प्रश्न आपको इसमें दे रखे हैं उसके जो अंक हैं वो उसके प्रश्नों के सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। कहने का मतलब इसमें 2 खंड आपको दे रखे हैं। पहले खंड जो है आपका वो खंड आ है, उसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे होंगे, तो प्रत्येक अंक का एक बहुविकल्पी है, तो पूरा सेक्शन जो होगा आपका 20 अंक का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जिनके उत्तर जो है वो OMR शीट पर देने हैं। कहने का मतलब इसके जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है उसके जो आंसर हैं वो आपको OMR शीट पर देने होंगे। तो आप बड़ी सावधानी पूर्वक उन आंसर्स को पहले आप अच्छी तरीके से उस पर टिक कर लें, उसके बाद ही आप OMR शीट पर उन्हें फिल करें। अगर आप एक बार गलत ऑप्शन अगर OMR शीट पर फिल कर देते हैं तो आप उसे ना तो हटा पाएंगे, ना ही उसे काट पाएंगे, ना ही उसे मिटा पाएंगे। एक कहने का मतलब अगर आपने आंसर गलत टिक कर दिया तो आपका गलत ही आंसर वहां पर जाएगा। तो ठीक है, इसे एक बड़ी ध्यान से करें। उसके बाद दे रखा है इसमें OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और ना ही इरेजर करें, मतलब मिटाए नहीं, ना वार्टनर आदि का प्रयोग करें। तो इसे बड़ी ध्यान से पूर्वक आपको इसमें करना है। उसके बाद दूसरे खंड में खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। कहने का मतलब 50 अंक के जो खंड बा है उसमें आपको थ्योरेटिकल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखेंगे कितने प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछे गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंड आ, जिसमें आपसे बस 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1 से 20 तक सभी प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनाव करें। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका CPU, सेकंड है आपका रैम, थर्ड है आपका विंडो और फोर्थ है आपका मॉडम। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो विंडो होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपको OMR शीट पर जो है वो काला करना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला MIPS, उसके बाद MIPM, MIPH और IPS। तो जो भी ऑप्शन आपका सही हो, ठीक है, उसे आप अपनी OMR शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 3, कौन सी डिवाइस मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन क्रिया को करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका उपग्रह, ऑप्शन बी है आपका मॉडम, सी है आपका मल्टीप्लेक्सर, फोर्थ है आपका नोड। तो जो भी ऑप्शन आपका सही उसे आप अपनी OMR शीट पर काला करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, किस प्रसारण में प्रसारित हो रहे प्रत्येक कैरेक्टर के आगे स्टार्ट बिट तथा पीछे स्टॉप बिट लगी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका ड्यूप्लेक्स, बी आपका डिजिटल, सी आपका सिंक्रोनस और डी आपका असिंक्रोनस। तो जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप अपनी OMR शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका टेलीफोन लाइन, बी आपका कोएक्सियल केबल, उसके बाद सी आपका फाइबर ऑप्टिक और डी आपका मॉडम। तो जो भी ऑप्शन आपका सही उसे आप अपनी OMR शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर संचार में किस तरीके का संचार होता है। तो ऑप्शन ए है इसमें सिंप्लेक्स, बी डुप्लेक्स, थर्ड आपका हाफ डुप्लेक्स और डी आपका कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन सही है उसे आप अपनी OMR शीट पर
काला करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस नेटवर्क का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? फर्स्ट है आपका वैन, सेकंड है आपका मैन, थर्ड है आपका लैन और डी है आपका इंटरनेट। ठीक है, तो जो ऑप्शन आप सही है उसे आप OMR शीट पर लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उपग्रह प्रसारण किस टोपोलॉजी पर आधारित है? फर्स्ट है आपका रिंग, सेकंड आपका बस, सी आपका स्टार और डी आपका ट्री। ठीक है, तो सही भी आप देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, वेब ब्राउजर क्या है? फर्स्ट है आपका मेमोरी कार्ड, सेकंड आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी आपका मॉडम और डी जो है वो कंपाइलर। तो जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइल ट्रांसफर किस USI लेयर का फंक्शन है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे नेटवर्क है पहला, सेकंड आपका सेशन, सी आपका ट्रांसपोर्ट और डी जो है वो प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, लाइनक्स OS का मूल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट सेल्स, ऑप्शन बी कर्नेल्स, ऑप्शन सी यूटिलिटी और ऑप्शन डी आपका सर्विस प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप एक बार देख कर जाएं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, लाइनक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के समतुल्य है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका ओटोस, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी यूनिक्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप एक बार जरूर लगा लें। उसके बाद प्रश्न नंबर 13, हेल्प क्रिया के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपके कीबोर्ड पर F12 तक फंक्शन की दे रखी होती हैं जिनका आपका अलग अलग काम होता है। तो इसमें से पूछा गया है कि हेल्प के लिए कौन सी फंक्शन की यूज की जाती है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं F11, F5, F1 और F7। जो भी ऑप्शन आपके पास सही हो उसे आप अपनी OMR शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, TCP/IP क्या है? तो फर्स्ट है आपका हार्डवेयर है, ऑप्शन बी आपका प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी ICP और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप एक बार लगा कर जाए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की बात करें, लाइनक्स में इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? पहला आपका इंसर्ट की, दूसरा एस्केप की, सी आपका टैब और डी आपका एंटर। तो इस प्रश्न को भी आप एक बार जरूर देख कर जाए। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, लाइनक्स में कैट कमांड के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तरह का फाइल को खोला जाता है, ऑप्शन बी आपका फाइल को देखा जाता है, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों को और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सही हो उस ऑप्शन को आप अपनी OMR शीट पर काला करेंगे। नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 17, बाइनरी संख्या 1010 का डेसिमल मान है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे रखा है आपका 14 का है, 12 का है, 10 का है या 11 का है। तो जो भी ऑप्शन सही है उसे आप देखेंगे। नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 18, 7 बिट ASCII कोड में कुल कितने जॉन बिट होती हैं? तो ऑप्शन दे रखा है इसमें 2, 3, 4 एंड 1। तो जो भी ऑप्शन सही है उसे आप देखें। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल गेट है? तो इसमें दे रहा है एंड, नॉर, नॉट और। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सही है उसे आप देखेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा डिक्लेरेशन गलत है? ठीक है, तो इसमें दे रखा है इंटीजर x बाई, उसके बाद इंटीजर x बाई, उसके बाद इंटीजर x इक्वल टू 10 y, उसके बाद दे रखा है इंटीजर x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 12। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा सही हो उसे आप अपनी OMR शीट पर फिल करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे खंड बाकी, इसमें आपसे विवरणात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप दे रखा है निम्नलिखित का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। कहने का मतलब इसमें आपसे अति लघु प्रश्न पूछे गए हैं और टोटल जो है वो आपसे 10 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो वो 1 अंक का है, तो 10 अंक का ये वाले प्रश्न सभी हो जाते हैं। और देख लेते हैं कौन कौन से इसमें प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला इसमें डाटा संचार की दर क्या होती है? ठीक है, दूसरा दे रखा है ASCII का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका BDU क्या है, उसके बाद फोर्थ है आपका LSI क्या है, इसे कहाँ प्रयोग करते हैं। उसके बाद है फिफ्थ www क्या है। ठीक है, 6 है आपका लाइनक्स में डायरेक्टरी देखने हेतु कमांड लिखें। उसके बाद है 7 हेक्साडेसिमल f का मान डेसिमल में क्या होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 C भाषा में चर के नाम किससे प्रारंभ करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 C भाषा के फ्लोट मान मेमोरी में कितना स्थान घेरते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका C भाषा में पैरामीटर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे गए 1-1 अंक के, तो 10 अंक ये हो गए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2-2 अंक का होगा, 10 अंक का ये वाला भी सेक्शन हो जाता है। तो देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, C भाषा में लाइब्रेरी फंक्शन के 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद है B इसमें
लाइनेक्स ओएस में कर्नेल को समझाइए। उसके बाद सी आपका नैंड और नॉर गेट का लॉजिक सिंबल बनाकर उसकी सत्यता सारणी लिखें। ठीक है, तो ये भी आपका 2 अंक का। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर डी, प्राथमिक संचार मॉडल का रेखा चित्र बनाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है आपका, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उदाहरण दें। ठीक है, तो ये आपके 2-2 अंक, इसमें 5 प्रश्न पूछे गए, तो ये 10 अंक का ये वाला हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 2-2 अंक का होगा। तो कहने का मतलब ये भी आपके 10 अंक के प्रश्न हो जाते हैं। और देख लेते कौन कौन से प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। सबसे पहला आपका ये 4 नेटवर्क डिवाइसों के नाम व उपयोग लिखिए। उसके बाद 4th आपका फायरवॉल क्या है, इसके उपयोग लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है आपका, मॉडम का परिचय देते हुए इसकी उपयोगिता लिखिए। उसका क्वेश्चन नंबर डी है, फाइबर ऑप्टिकल केबल का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर ई है आपका, ईमेल क्या है, इसके प्रचलन का कारण है। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रश्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में आपसे टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आपका 4 अंक का होगा। तो कहने का मतलब 12 नंबर के ये तीनों प्रश्न हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर ए है, बिट क्या है, नेविल वाइट वर्ड व वर्ड लंबाई को समझाइए। उसके बाद प्रश्न नंबर बी है, ट्रुथ टेबल क्या होता है, 2 उदाहरण देकर समझाइए। अब बात करें सी की, निम्न से क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन में दे रखा है फंक्शन, और दूसरा दे रखा है आपका वीसीडी, और तीसरा दे रखा है सब रूटीन। ठीक है, तो इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, उसको समझाना है। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रश्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है, जैसा कि दे रखा है, कंप्यूटर नेटवर्क की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको लैन वैन मैन जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं उसकी व्याख्या करनी है। 8 अंक का ये प्रश्न है। अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके आपको जो दूसरा प्रश्न दे रखा है उसको देख लेते हैं। निम्न की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। सबसे पहला ईमेल, उसके बाद www, उसके बाद है आपका प्रोटोकॉल और सर्च इंजन। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न भी नहीं आता है तो तीसरा प्रश्न इसमें अथवा करके दे रखा है, सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखें जो 20 संख्याओं को इनपुट करके उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करके प्रिंट करें। ठीक है, तो इसमें आपको प्रश्न नंबर 14 में आपसे 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और तीनों प्रश्न में से केवल आपको एक ही प्रश्न करना है। कहने का मतलब अथवा में भी इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो करना आपको एक ही है, चाहे तो आप पहला कर सकते हैं या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, यहाँ पर आप तीसरा कर सकते हैं। जो प्रश्न आपको आता है वो आप इसमें करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 10th क्लास के कंप्यूटर के सैंपल पेपर के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसकी वीडियो जो है वो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।